हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप IIT-JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी में नमो कौल सर आप सभी के लिए लेकर आए हैं रोटेशनल मोशन की बेस्ट 100 प्रॉब्लम्स। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है रोटेशनल मोशन में, और ये सीरीज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हो। आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं रोटेशनल मोशन में, वो सारी की सारी दिक्कतें खत्म होने वाली हैं। ओके स्टूडेंट्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें आपका चल रहा था वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि यह आपके लाइफ में बहुत ही बदलाव ला सकता है। क्योंकि जितने भी आपके टेस्ट होते हैं आपके जो पढ़ाई के बाद, उनमें वोकैबुलरी का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर यही पॉइंट आते हैं। और वोकैबुलरी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके इंटरमीडिएट के हिसाब से, क्योंकि इंटरमीडिएट में इसके मार्क्स जो होते हैं वो एक प्रकार से मैथ की तरह मिलते हैं। किस तरह मिलते हैं? मैथ की तरह। जैसा कि मैथ में होता है कि यदि सवाल सही होता है तो मार्क्स पूरे मिलते हैं, यदि सवाल गलत होता है तो मार्क्स 0 मिलते हैं। सेम कंडीशन आपकी वोकैबुलरी में होती है। यदि आपने बिल्कुल सही लिखा है तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, और यदि आपने कोई उसमें मिस्टेक्स की है तो आपके मार्क्स उसमें कट जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए आपको सिंटैक्स जो आपका ये है, आपका वोकैबुलरी है, इसे आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। क्योंकि ये को देखिए, मान लीजिए कि आपका सिनोनियम्स आ गया और सिनोनियम्स में आपने उसको अपने हिसाब से बना के लिख दिया, तो क्या आपको मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक्सप्लेनेशन आता है तो आपको याद नहीं है, आपने सोच सोच के बना के लिख दिया, तो मानता हूँ वो 10 मार्क्स का है, तो कितने भी कम मिलेंगे उसमें आपको 5 नंबर फिर भी मिल जाएंगे। बट ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें आप बिल्कुल सही लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको वोकैबुलरी को बहुत ही अच्छी तरह समझना है और इसको डेली याद करना है, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं। इसलिए हम देखो ज़्यादा शब्द नहीं देते, केवल 12 ही देते हैं। चाहे तो हम इसको जो आपका ये 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसको हम 2 वीडियो में पूरा कवर करा सकते थे, लेकिन इसमें हमारा बेनिफिट होता, लेकिन आपका लॉस होता, क्योंकि हमारा तो कोर्स कंप्लीट हो जाता बट इसमें आपका नुकसान होता, क्योंकि आप उसको 2 दिन में याद नहीं कर सकते। ठीक है? इसलिए आप क्या करोगे, हम इसको कम से कम देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और आपको याद करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि आप इसे जब भी आसानी से पूरा कर सकते हैं जब आपको कम से कम वर्क दिया जाएगा। तो हम केवल 12 ही देते हैं, और वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे तो वीडियो देखने के बाद आपको 12 बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है? तो आज आपका ये 5वां पार्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके इसके बाद 3-4 पार्ट और आएंगे, जिसके बाद ये आपका 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और इसमें आपका एक पॉइंट और रह जाएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसको हम जैसे ये पूरा हुआ है उसको वैसे ही उसको भी पूरा करा देंगे। ठीक है? तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही थी आपकी, और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी, इसको हिंदी में शब्दावली बोलते हैं, और ये 14 मार्क्स का आता है। इसमें आपकी 5 चीज़ ऐड होती है, हम आपको पहले बता चुके हैं। जिसमें पहला होता है सिनोनियम्स, फिर एंटोनियम्स, फिर आपका होमोफोन्स, फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आपका लास्ट में आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आपका ये चौथा पॉइंट चल रहा है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपका 5वां पार्ट है इसका। इसके बाद इसके 3 या 4 पार्ट और आएंगे और आपका ये भी बिंदु आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसमें आपका एक ही रह जाएगा। ठीक है ना? तो डिस्कस करते हैं इसको हम। देखो, हमने 12 ही दिए हैं, क्योंकि हम बता चुके हैं कि हमें ज़्यादा नहीं कराना है, क्योंकि हम ज़्यादा करा देंगे तो आप उसको ठीक प्रकार से याद नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम चाहते तो 2 वीडियो में पूरा कवर करा सकते थे, लेकिन हमारा कराना का मतलब है कि आपको बेनिफिट होना चाहिए, आपको फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इसको 1 से। तो पहला पॉइंट है, देखिए, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट सून आफ्टर बर्थ स्पेशली विद मदर्स कंसेंट। यानी कि किलिंग में क्या होता है? मारना या हत्या करना होता है। ऑफ एन इन्फेंट, एक शिशु की, एक जो छोटा बच्चा होता है, मान लो उसकी हत्या करना। सून आफ्टर बर्थ, यानी कि किसके? जन्म के जल्दी ही, जन्म के बाद ही, और इसमें खास तौर से विद द मदर कंसेंट,
माता की सहमति से, यानी कि उसकी माँ की सहमति के अनुसार एक बच्चे की हत्या करना, एक बच्चे को मार देना क्या कहलाता है? तो देखो इसको हम इसी में से बना सकते हैं। ये इन्फेंट शब्द आया है आपका, ठीक है, इसी में से बन जाएगा इन्फेंटिसाइड। क्या बन जाएगा? इन्फेंटिसाइड। तो देखो इसको हिंदी में बोलते हैं शिशु हत्या, और क्या हो जाएगा? इन्फेंटिसाइड। तो किससे लिया गया है? ये इन्फेंट से लिया गया है, और इसमें क्या जोड़ना है? इन्फेंटिसाइड, यानी कि आई और CIDE इसको जोड़ना है, और आपका ये शिशु हत्या हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कैसे करना है? यानी कि इसी में से इसको बना सकते हैं। आपको ये नहीं कि पूरा याद रखना पड़े, तो इसी में से बन जाएगा आपका, क्योंकि ये जो ऑप्शन क्या है, इसमें क्या होता है आपके वन वर्ड में कि इसमें स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो ये शब्द होते हैं कुछ बहुत ही हार्ड शब्द होते हैं, एक दो बार में तो आपको पढ़ने भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो जब बार बार इनको पढ़ोगे तभी आपकी समझ में आएंगे। तो क्या होगा? इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड 2-3 बार बोलोगे शिशु हत्या तो आपको पता चल जाएगा। आगे सेकंड पर देखते हैं, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्क्यूर्ड। दैट विच, जिसे, कैन नॉट बी, नहीं जीता जा सकता है। कॉन्कर में जीतना, यानी जिसे जीता न जा सके। जिसको कॉन्कर मिस क्या होता है? जीतना होता है ना। तो उसको जीता ना जा सके वो क्या होता है? उसको बोलते हैं हम इनसरमाउंटेबल। क्या बोलते हैं? इनसरमाउंटेबल। और हम इसको इनविजिबल भी कह सकते हैं, इनविंसिबल। क्या कह सकते हैं इनको? इनविंसिबल भी कह सकते हैं, अजय भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो इस कंडीशन जो होती है, यानी अजय। अजय क्या होता है? जिसे हराया ना जा सके। क्या होता है? जिसे कोई हरा नहीं सकता है तो कौन होता है? वो अजय होता है। और जिसे जीता न जा सके, तो बात तो एक ही है ना। तो वैसे इनका अलग अलग होता है। इसको बोलते हैं इनसरमाउंटेबल, यानी कि दुर्गम होता है, और इनविंसिबल में क्या होता है? अजय होता है। लेकिन मतलब दोनों का एक ही होता है यदि एक प्रकार से देखा जाए। तो इसके लिए हम चाहे तो इसको इनसरमाउंटेबल लिख सकते हैं या फिर इनविंसिबल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए थर्ड पर है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ट्रैवलिंग मतलब यात्रा करना, आप जानते ही हैं, प्लेस टू प्लेस जगह जगह पर यात्रा करना, है ना। बहुत से व्यक्ति होते हैं जगह जगह पर भागते, आज यहाँ कल वहाँ, परसों वहाँ, तरसों वहाँ, इस तरह से भागते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों क्या बोलते हैं हम? इटैनरेंट। क्या बोलते हैं? इटैनरेंट। क्या बोलते हैं उसको? इटैनरेंट, यानी कि चलने वाला। क्या होता है? चलने वाला। या यायावार कह सकते हैं उसको, यायावार, है ना, ये भी कह सकते हैं, या चलने वाला भी कह सकते हैं। तो इटैनरेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इटैनरेंट। 2-3 बार बोलोगे तभी समझ में आएगा। इटैनरेंट। स्पेलिंग थोड़ी हार्ड होती है, बोल बोल के याद करनी है आपको इसको, ठीक है। आगे देखिए 4 पर है आपका दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट नहीं किया, जिसे सही नहीं किया जा सकता है। जिसको क्या है? सही नहीं किया जा सकता है, वो क्या होता है? वो होता है अपरिवर्तनीय। क्या होता है? अपरिवर्तनीय। लेकिन आपको अपरिवर्तनीय नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपको? इरेवोकेबल। क्या है? इरेवोकेबल। इरेवोकेबल। अगर आप इसको इरेवोकेबल कहोगे तभी आप इसकी स्पेलिंग करनी, तो ये होता है इरवकेबल। क्या होता है? इरवकेबल, यानी कि इसमें इसको बोला जाता है और फिर ओ आपका साइलेंट रहता है, तो इरवकेबल। क्या बोलते हैं इसको? इरवकेबल बोलते हैं। बट आप इसको क्या बोलोगे? इरेवोकेबल। क्या बोलोगे? इरेवोकेबल, जिससे कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, यानी कि इरेवोकेबल। इरेवोकेबल ये कहोगे ताकि आपकी स्पेलिंग गलत ना हो सके। आप सोचो इरेवोकेबल, तो IRREBOCABL इस तरह से याद हो जाएगा। लेकिन वैसे क्या होता है? इरवकेबल। इरवकेबल, ठीक है। तो आगे देखिए 5वें पर देखते हैं विच कैन नॉट बी सीन, यानी कि जिसे देखा ना जा सके। जिसे देखा ना जा सके क्या होता है? वो अदृश्य होता है। मतलब जो चीज़ दिखाई दे वो क्या होता है? अदृश्य होता है। लेकिन आपको अदृश्य नहीं लिखना है, आपको लिखना है, क्या लिखना है? इनविजिबल। क्या होता है? इनविजिबल। तो इनविजिबल। इनविजिबल 2-3 बार बोलोगे तभी समझ में आएगा।
इनविजिबल, मेरे साथ बोलना पड़ेगा, इनविजिबल, तभी आपकी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, जिसे देखा ना जा सके, इनविजिबल बोलते हैं उसको। आगे देखिए 6 पर है द ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग ए पर्सन, यानी जिसका एक कार्य होता है, क्या कार्य होता है, व्यक्तियों को चुराना। व्यक्तियों को चुराने का जो ऑफेंस होता है, उसका कार्य होता है, मतलब जो व्यक्तियों को चुराता है, चोरी करता है, तो क्या बोलते हैं उसको। ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप जानते होंगे। कहते हैं ना कि उस बच्चे को वहाँ से उठा लिया, उस बच्चे को वहाँ से उठा लिया। तो कोई ये नहीं बोलता है कि उठा लिया, क्या कहते हैं सब, उस बच्चे को किडनैप कर लिया। क्या बोलते हैं उसको, उस बच्चे को स्कूल से किडनैप कर लिया। यानी कि मैंने अक्सर देखा है कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते वो भी ऐसे वर्डों को यूज़ करते हैं। तो आप तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, द ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग ए पर्सन, तो क्या बोलते हैं उसको, किडनैपिंग, यानी कि अपहरण। क्या होता है, अपहरण, यानी जिस व्यक्ति को जो किडनैपिंग क्या होती है, यानी कि द ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग ए पर्सन, यानी कि व्यक्तियों को चुराने का जो कार्य होता है उसको बोलते हैं हम किडनैपिंग। आगे देखिए 7 पर है ए रूम, यानी कि एक स्थान या एक कमरा कह सकते हैं आप। ए रूम एक कमरा, इन कॉलेज, कॉलेज में एक कमरा, वेयर मीन्स जहाँ एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग किए जाते हैं, आर कैरिड आउट, यानी कि कॉलेज का एक कमरा जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रयोगशाला बोलते हैं। बट आपको क्या याद करना है, लेबोरेटरी। क्या बोलते हैं उसको, लेबोरेटरी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो 2-3 बार बोलोगे लेबोरेटरी, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए 8 पर है वन मीन्स क्या होता है, एक व्यक्ति, हु माने जो, नोज माने जानता है, मैनी लैंग्वेजेस बहुत सी भाषाओं को। एक व्यक्ति जो बहुत सी भाषाओं को जानता है उसको बोलते हैं हम बहुभाषाविद। क्या बोलते हैं उसको, बहुभाषाविद। बट आपको क्या याद करना है, लिंग्विस्ट। क्या याद करना है, लिंग्विस्ट याद करना है। बहुभाषाविद तो आपको याद रखना है, कोई पूछने बैठ जाता है, बट एग्जाम में क्या याद करना है आपको, लिंग्विस्ट याद करना है और लिंग्विस्ट आपको लिखना है। आगे देखिए 9 पर है ए प्लेस, यानी कि एक स्थान, वेयर मीन्स जहाँ, डेड बॉडीज यानी कि मृत शरीर को, आर केप्ट माने रखा जाता है, वह स्थान जहाँ पर क्या होता है, जो डेड बॉडीज होती है, मृत शरीर होते हैं, उनको रखा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, मुर्दा घर। क्या बोलते हैं उसको, मुर्दा घर। लेकिन आप क्या बोलोगे उसे, मॉर्चरी। क्या बोलते हैं उसको, मॉर्चरी बोलते हैं, MORTUARY, मॉर्चरी। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ बोलने की कोशिश किया करो जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए 10 पर है द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड, पहला जो भाषण बाय ए पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार जब भाषण देता है, तो पहली बार दिया गया भाषण, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैडन स्पीच। क्या बोलते हैं उसको, मैडन स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मैडन स्पीच, ठीक है। बहुत ही आसान है, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। आगे देखिए 11 पर है आपका ए पर्सन, एक व्यक्ति, वर्किंग माने कार्य करता है, ओनली केवल, फॉर मनी पैसे के लिए, और रिवार्ड या पुरस्कार के लिए। एक व्यक्ति जो पैसे के लिए या फिर पुरस्कार के लिए कार्य करता है, जैसे कि मान लो किसी ने उसको पैसे दे दिया और उसने उसका कार्य कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं किराए का टट्टू। कहते हैं ना किराए का टट्टू है, ले 100 रुपये ले बाजार जा और ये 80 रुपये का ये ले आना और 20 रुपये खा लेना उसमें से, है ना। तो पैसे लेके जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो क्या होते हैं, वो किराए के टट्टू होते हैं। आप भी करते होंगे ना, हाँ। मगर आप किराए के टट्टू नहीं हैं, क्योंकि घर के कार्य करना कोई किराए का टट्टू नहीं माना जाता है। बाहर के जो कार्य करते हैं उसके लिए जो पैसा लेते हैं उसको बोलते हैं किराए के टट्टू। तो क्या बोलते हैं उसको, मर्सिनरी। क्या बोलते हैं उसको, मर्सिनरी। क्या बोलते हैं, मर्सिनरी। 2 बार बोलोगे मर्सिनरी मर्सिनरी और बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं उसको, मर्सिनरी। अक्सर क्या होती है इसमें, यही गलती होती है कि स्पेलिंग सी गलती होती है और ये वर्ड जो होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं, इनको पढ़ने में दिक्कत होती है। इसलिए आप इन वर्डों को 2 या 3 बार अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अब आता है सबसे लास्ट पर 12 पर 12वां, है ना।
12वां बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको 2021 में देखने को मिले, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखोगे। वैसे तो आपको सभी याद रखने हैं, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है जिस पर किसी बात को डेफिनेट नहीं कहा जा सकता है कि ये ज़रूर आएगा, नहीं तो हम हाथ कटा देंगे, ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ग्रामर में ऐसा नहीं होता है। कुछ भी आ सकता है, सिर्फ एक टीचर्स माइंड होता है, बिकॉज पेपर बनाने वाले होते हैं वो भी टीचर होते हैं और पढ़ाने वाले होते हैं वो भी टीचर होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि माइंड दोनों का अटैच हो जाता है, यानी कि उन्होंने जिस प्रश्न को रखा, हमने सोचा कि ये प्रश्न आ सकता है ना, हमने अपने हिसाब से सोचा बिकॉज हम एक टीचर हैं, लेकिन जो पेपर बनाते हैं तो वो भी तो टीचर होते हैं, तो वो भी अपने हिसाब से सोचते हैं कि ये क्वेश्चन रख देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे के भविष्य में कुछ फर्क पड़ेगा, समाज में कुछ अच्छा कार्य करेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को ही चूज किया जाता है जिससे उस क्वेश्चन से बच्चे को लाभ हो और समाज के लिए बेनिफिट हो। तो वही जो पेपर बनाते हैं वही टीचर सोचते हैं, और उसी बात को हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन आना सही है ना। तो कभी कभी वो कहते हैं ना, टीचर्स माइंड सेम हो जाता है, इसीलिए हमारे हिसाब से लगता है कि ये आ सकता है। तो देख लेते हैं इसको भी। ऑथर्स हैंड रिटेन कॉपी, ऑथर्स में होता है लेखक, और हैंड रिटेन माने हाथ द्वारा लिखी, यानी कि लेखक के हाथ के द्वारा लिखी कॉपी जो ऑथर अपने हाथ से स्वयं लिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मनुस्क्रिप्ट, यानी कि पांडुलिपि। क्या होती है वो, पांडुलिपि या मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मनुस्क्रिप्ट, पांडुलिपि, है ना। तो ये थे आपके 12 यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिनको हमने आपको अभी समझाया और आपने इनको ध्यान से समझा होगा। अच्छी तरह समझने के लिए क्या करोगे, एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, 3 बार भी देख सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 2 ही बार देखोगे, 1 बार देखोगे, कितनी बार भी देख सकते हो, बशर्ते आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हमारी भी यही सोच होती है कि आप वो जो भी हम बताएं आप उसे बढ़िया तरह से याद करें। चाहते तो हम इसको बहुत जल्दी ख़त्म करा सकते थे 2 वीडियो के माध्यम से, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपके होल लाइफ काम देगा। आपको जब भी किसी आप कॉम्पिटिशन में बैठोगे वोकैबुलरी आएगा। इसलिए आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं, एग्ज़ाम के लिए तो बहुत से स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं, कहते हैं यार क्या करेंगे वोकैबुलरी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, छोड़ो हमें तो इंटर पास करनी है। बट आपको इंटर पास नहीं करना है, आपको तो अपने जीवन को बदलना है, और जीवन बदलने के लिए क्या ज़रूरी है, वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इसे डेली बहुत इस तरह से याद करोगे। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, क्योंकि एक उपकार करना भी बहुत अच्छी बात होती है। जब आप किसी को कुछ फ़ायदा कराओगे तो भगवान आपका फ़ायदा कराएगा। इसलिए आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।